आज यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इकोनॉमिक का टेस्ट नंबर 7 था वहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था। ठीक है, 7 नंबर टेस्ट मैं ऑलरेडी करा चुका था। तो यहाँ पे 8वां नंबर टेस्ट होगा इकोनॉमिक का। तो यहाँ पर 8वां नंबर टेस्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो मिनी टेस्ट है यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कराता हूँ क्योंकि एग्जाम का डेट भी आ चुका है और एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, तो आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैंने लिंक दे रखा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, सिडबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका स्थापना दीर्घ जो स्त्री उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका है, इसका प्रमुख उद्देश्य बृहद उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम एवं सुदृढ़ बनाना और इन उद्योगों को परितंत्र को वित्तीय जो विकास पर इन दोनों को क्या है अंतरालों की पूर्ति करना। तो क्या इन दोनों की बात ये सच बोल रहा है कि सिडबी ऐसा है? पहला तो आपको पता होना चाहिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर। सिडबी का मुख्यालय आपका क्या है? जो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ आपका सिडबी का मुख्यालय है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है आपको नीचे कमेंट में बताना है। जो सेबी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मैंने आपको बताया, सेबी का आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है और इसका मुख्यालय बोला है नई दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये तीसरी बात हमारी क्या होगी? गलत हो गई यहाँ से। तो हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो ठीक है, तो एलिमिनेट में 3 हमारा यहाँ पर, जहाँ तीनों को उसको काट देंगे क्योंकि 3 हमारा गलत है। राइट, इसमें बोल रहा है केवल 2 जिनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हमारा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो 2 ये जो, क्योंकि 2 सिर्फ बचा ऑलरेडी, 1 पहला तीसरा कट गया, तो 2 यहाँ पे भी दोनों दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जो आपका वीडियोकॉन लोन घोटाले में संलिप्त जो चंदा कोचर थे, ठीक है, पूर्व में किस बैंक के निदेशक और सीईओ थी? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ICICI बैंक, जैसा कि आपको पता होगा चंदा कोचर वहाँ पर सीईओ थी इसकी। और कुछ टाइम के लिए मतलब इनको यहाँ से निकाला गया था, हटाया गया था, कुछ जो वीडियोकॉन का घोटाला था उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, अग्रणी बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हमारी बैंक अग्रणी योजना थी इसकी क्या उद्देश्य था? ठीक है, क्या उसका मोटिव था? ये क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, जो सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए कुछ अपना यहाँ प्रयास करती थी, अपना राशि देती थी देने के लिए, तो वहाँ पर ये था स्टेटमेंट। सेकंड किस्म क्या है इसका? विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक को कड़ी स्पर्धा, मतलब जो यहाँ पे स्पर्धा हो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो और सिक्योरिटी हो। राइट, तीसरा क्या है यहाँ पर? प्रत्येक बैंक जो सघन विकास की पृथक अलग अलग जो जिले हैं उनको अपनाए यहाँ पर, ऐसा ही उसने बोला था अग्रणी बैंक योजना के तहत। और डी स्टेटमेंट क्या होगा? बोला कि चारों यहाँ पे, मतलब जो 3 स्टेटमेंट तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? राइट, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये ओनली ये जो सी है, ठीक है, जो प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिले को लिखा जाएगा, ये यहाँ पर सिर्फ एक सी आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पहला और बी, मतलब फर्स्ट और बी, ए और बी दोनों ये गलत हैं। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1952, ठीक है, 1952, जिसे AD गोरवाला समिति के नाम से जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबंध बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना 1955 में की गई है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, किस मतलब कौन सबसे बड़ा व्यापारी बैंक है जिसकी शुरुआत यहाँ पे इतने में की गई थी? ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसको पहले एक बार रीड कर लेंगे। जो पूरा 4th नंबर क्वेश्चन से लिखा हुआ है, एक बार आप यहाँ पे ऊपर जाके पूरा ये रीड कर लेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है जिसकी वर्तमान में लगभग 22,000 शाखाएं हैं। उपयुक्त में से किस बैंक को आप बता रहा है, किस बैंक के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमारा इसका चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी था, तो थोड़ा सा HDFC के बारे में देख लेंगे। HDFC के CEO कौन है? ठीक है, और जो आपका CEO जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं MCO MD वो कौन है, थोड़ा सा आपको ये देख लेना है HDFC के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई थी, है ना, कहाँ से हेडक्वार्टर है, थोड़ा सा जो भी न्यूज़ में रहता है उसके बाद आप जाके 1-2 चीज़ गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। शायद वही पेपर में पूछ ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे, टॉपिक वही होगा बट कुछ भी पूछ सकता है वहाँ से। राइट, तो याद रखना है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन पर विचार करना है। नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण, विदेशी मुद्रा संरक्षण, बैंकों का बैंकर, विदेशी विनिमय नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। राइट, तो इसमें देखते हैं जो हमारा यहाँ 5th नंबर है। राइट, इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है नोटों का निर्गमन, ये भी आपका करेक्ट होगा। साख नियंत्रण ये भी करेक्ट है, विदेशी मुद्रा संरक्षण ये भी करेक्ट है, बैंकों का बैंकर ये भी। तो ये 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो दीज आर जो 5 स्टेटमेंट है वो आर करेक्ट। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है जो भारत के जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके संचालन के संबंध में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो आपको रीड करना है। पहला स्टेटमेंट है, इन बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी जो आपकी बैंक है उन पर विलय किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के लिए पूंजी या अंतर्निवेशन
अंतर्वेशन की लगातार वृद्धि हुई है इसमें। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको रीड करना है, उसके बाद देखना है क्या हमारा आंसर इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, जो बैंक का हमारा एक तरह से सुव्यवस्थित करना, मैनेज करना, ठीक है, उसके लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंक का विलय किया गया था। ओनली वन आर करेक्ट आंसर, ठीक है, केवल यहाँ पर एक पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बी है वहाँ पर ये गलत होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन पर बोला निम्नलिखित में से कौन भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का बैंक है। इसमें निजी क्षेत्र बैंक में से कौन सा है कार्यरत है, जो अभी कार्यरत मतलब अभी जो चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ये तीनों जो बैंक हैं, फेडरल बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, जो आपका नैनीताल बैंक, तो ये तीनों क्या है करेक्ट है हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों हैं उपयुक्त सभी। ऑन टैप लाइसेंस, ठीक है, ऑन टैप लाइसेंस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ऑन टैप लाइसेंस क्या होता है, इसको देखना है आपको। आरबीआई ऑन टैप सुविधा के अंतर्गत पूरे आवेदन स्वीकार करता है और बैंकों को लाइसेंस देता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। बी है ऑन टैप लाइसेंस द्वारा स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकों का प्रचलन शुरू होने के बाद अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है, आपको ये देखना है, राइट। तो क्या है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, सॉरी यस, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट जो 8 का है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, दोनों बातें हैं वो यहाँ पर सही बताई गई हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन जो आपका ओपनिंग है 1919 महात्मा गांधी ने किया था, 1919 में किया था महात्मा गांधी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी का जो भी बात होने से चल रही थी वो, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उस वजह से थोड़ा न्यूज़ में था। और क्योंकि इसका जो 2019 के बाद से इसका 100 वर्ष पूरा हो भी चुका है, इस वजह से भी और न्यूज़ में रहा है, ठीक है, तो देख लेना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बाहर आप इसमें सराउंडिंग देख रहे होंगे आवाज़ का थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ अभी, रूम पे अपना नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो वीडियो भी मैं कल नहीं लेकर नहीं आ पाया, इसी वजह से कुछ काम की वजह से थोड़ा मैं बाहर निकला हुआ हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से भी अभी फ़िलहाल दिल्ली रहता हूँ, अभी यहाँ से कुछ दूरी पर गुड़गांव है, तो वहाँ पे मैं कुछ काम के आया था, कुछ काम के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। निम्नलिखित जो कथन यहाँ पे विचार करना है, अंतर्राष्ट्रीय निपटान ब्यूरो केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय स्थिरता के समान लक्ष्य और बैंकिंग नियमों का आम मानकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, पहला स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भारतीय दिवाला संशोधन अक्षमता बोर्ड IBBI की स्थापना दिवाला संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। तो इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो स्टेटमेंट देखना है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2 और 1, ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, दोनों बातें यहाँ पर क्या है करेक्ट बोली गई हैं, राइट, ये दोनों बातें आपकी क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस करा दिए, अभी इसका सेकंड वीडियो में जल्दी ला दूंगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कल बोला था कि कवर करा दूंगा, बट कुछ काम की वजह से मेरे को बाहर निकलना पड़ा, ठीक है। कोशिश करूँगा आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डाल पाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। जो मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और इसका 2 टाइम मैंने UP PCS का मेंस भी लिखा हुआ है, राइट। तो अभी 3rd टाइम एग्ज़ाम दूंगा ये। तो अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, हमारा सेंटर तो भी कानपुर पड़ा हुआ है, UP का कानपुर में पड़ा हुआ है सेंटर हमारा ये। तो 14 को है, तो मेरे यहाँ से 13 को या 12 को निकलना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग भी देख सकते हैं अपना सेंटर कहाँ है और किस है, तो अभी अपना निकाल के आप प्रिंट आप रख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे आया होगा, तो पिक वहाँ पे नहीं आ रही होगी, तो सर्वर की वजह से पिक नहीं आ रही होगी, वहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही होगी वहाँ पे जो एडमिट कार्ड है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, आज आपका 3 तारीख है, ठीक है, 3 तारीख है आज। तो वहाँ से आप 2 से 3 दिन के बीच में देखेंगे, तो आपका साइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे पूरा आपका एडमिट कार्ड अच्छे से सोता दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, विथ फ़ोटो निकालिएगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आप क्लास में ले जाएंगे तो विथ फ़ोटो मांगेंगे वो, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी को एग्ज़ाम में कहीं सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो, जाने आने का कोई नहीं कुछ मिल रहा हो आपका आने जाने का, तो कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी एनी डाउट, ठीक है। तो मैं फिनिश करता हूँ इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।